घर के औरतों के जेवर भी गिरवी रखने पड़े लीगल बैटल लड़ने के लिए। भाइयों का बिजनेस बर्बाद कर दिया। मेरे भाई को गोली वहां मारी जहां पे खुद चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। वो मां जब मैं बाहर आया जेल से तो आधे घंटे तक मुझे गले लगा के रोती रही कि आ मेरे बेटा कलेजे में लग जा, आ मेरे बेटा कलेजे में समा जा। 1 लाख से ज्यादा हम लोगों ने बच्चों को फ्री इलाज किया है, दवाएं दी हैं, और ये सब अपने पैसे से नहीं किया है, एक भी अपना पैसा नहीं लगाया है। लोगों ने खुद फेसबुक ट्विटर के माध्यम से पैसे भेजे हैं, दवाइयां भेजी हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं, थर्मामीटर भेजे। जब श्री रामचंद्र जी ने खुद धनुष बाण उठा लिया अपने ही बच्चों को के ऊपर, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था कि क्या कर रहे हैं आप तो राजा हैं, राजधर्म न भाइये, राजहट मत करिए। तो मैंने कहा था कि मेरा राजा तो ना राजहट करता है ना राजधर्म करता है, तो बाल हट करना। एक मुख्यमंत्री का एक छोटे से आदमी से, डॉक्टर से क्या मतलब? 500 दिन जेल रखा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट और इनकी 8 इंक्वायरी, यानी कि टर्मिनेशन ऑर्डर भी आप पढ़िएगा तो आपको यकीन नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब यहाँ पे आए। माननीय मंत्री जी का, मोहम्मद इकबाल साहब का, सतीश राय साहब का, सुरेश परवानी जी का, सुनील परवानी जी का। उन्होंने, मैं जब जयपुर आया था तो बहुत मदद की थी। और आप सबका, एक सुनामी आई थी अप्रैल मई में, बड़े बड़े मेट्रो, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, एलाइट क्लास जो सोचता था कि उसके लिए हेल्थ जो है कमोडिटी है, जब पैसा फेंकेंगे उसको बेड मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा, अचानक से उनको भी बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए और दवाओं के लिए तरसना पड़ा। मुझे एहसास हुआ कि क्या वो वही मंजर मैं देख रहा हूं जो उन 54 घंटों में मेरे सामने हुआ था। इट वॉज लाइक अ एक्यूट डेजावू सिचुएशन फॉर मी। मुझे वो एहसास हुआ कि सब कुछ मेरे सामने गुजर रहा है। कैसे 63 बच्चों ने दम तोड़ा था सिर्फ इसलिए कि जो हुक्मरान लखनऊ में सरकार चला रहे थे उन्होंने 68 लाख रुपए सप्लायर को नहीं दिए थे। 80 फैमिलियां आज भी जस्टिस के लिए रो रही हैं। तो वो ट्रिगर पॉइंट था मेरे लिए कि शायद मैं उसको लफ्जों में देने की कोशिश करूं। लोगों ने मेरी कहानी, यहां बहुत से लोग बैठे हैं और सबसे बात की, मौलाना हफ्सो साहब भी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि आपके लिए बहुत सी दुआएं की थी। सबने मेरी कहानी बिट एंड पीसेस में जानी है। मैंने कोशिश की है कि जो सारा सब कुछ, ना सिर्फ उन 54 घंटों में क्या हुआ, किस तरह से हमारे अधिकारी ही कहते थे गरीब के बच्चे हैं, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है, क्यों हल्ला मचा रहे हो, अरे ये तो मरते रहते हैं, क्यों ऑक्सीजन लानी, क्यों बंदोबस्त करना। कैसे जुडिशरी ने 9 महीने तक जो है मेरी फाइल ही नहीं सुनी। कैसे मीडिया ने मुझे हीरो, मसीहा, फरिश्ता बनाया और उसी मीडिया ने प्राइम टाइम में 9 बजे 70 बच्चों का हत्यारा, कातिल, मर्डरर बना के मुझे जेलों के सलाखों के पीछे योगी जी की मदद की इनडायरेक्टली। मुझे सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया, मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया। मैंने
इस बुक में वो सारे दस्तावेज भी डाले हैं। 8 अगस्त 2016 को मैंने ज्वाइन किया था, सबसे जूनियर डॉक्टर था, सबसे जूनियर, 1 साल पहले ज्वाइन किया था। सुपरिटेंडेंट बनने के लिए 40 साल की उम्र होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनने के लिए आपको प्रोफेसर होना जरूरी होता है। वाइस प्रिंसिपल की कोई पोस्ट ही नहीं थी। मैंने आरटीआई डाला तो उन्होंने जवाब किया वाइस प्रिंसिपल की कोई पोस्ट नहीं है। तो एक टाइम्स नाउ में उस वक्त 9 बजे चिल्लाते थे साहब एंकर, तो मैं नोटिस भेजा टाइम्स नाउ को कि आपने मुझे वाइस प्रिंसिपल कैसे बनाया था। तो उन्होंने कहा सर हमारी तरफ से माफी है, वो एंकर साहब अब छोड़ के कोई और चैनल चलाने लगे हैं। तो ये हुआ था। द गवर्नमेंट इनिशियली स्टार्टेड tried to bury the whole incident. They came up with the excuse of अगस्त में मौतें होती रहती हैं। हमारे होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी उस वक्त अध्यक्ष थे, उनका बयान था कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने उसे नेचुरल क्लैमिटी करार दिया था। मेरा हमेशा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ मां अपने बच्चे के खोने का दर्द महसूस कर सकती है, बाप भी नहीं महसूस कर सकता। मां की जिसका हिस्सा होता है, जैसे उंगली काट दी जाती है ना, जितना दर्द होता है ऐसे मां को दर्द होता है। और 80 माओं ने उस रात अपने सामने अपने बच्चों को जानते हुए कि ऑक्सीजन कमी से मर रहे हैं, मरते हुए देखा था। तो उस सब चीजों को मैंने एविडेंस के साथ और ऐसी कोशिश की है कि आपको लगे कि आप उस जगह पे खुद मौजूद हो। आप अगर उसको पढ़ेंगे तो बोरिंग नहीं है। इट्स लाइक अगर किसी ने दा विंसी कोड डैन ब्राउन की पढ़ी है, उसको पढ़ के मैंने एक ख्याल आया था कि उस तरह लिखूं कि आप खुद महसूस करो कि आप जेल में हो, आप खुद महसूस करो कि आप उस 54 घंटे में साथ में हो। मैं इतना कहूंगा, अपनी वाइफ को साथ लाना चाहता हूं। इन्होंने कहते हैं कि इधर आ जाइए जी, माइक होता तो आ गया थे। कहते हैं कि फैमिलीज ऑफ द प्रिजनर्स आर रियल विक्टिम, और ये ऐसे नहीं कहा गया है, ये सच्चाई है। हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए थे, अब 7 साल हो गए हैं शादी को धीरे धीरे, पर 5 साल मैं इनसे दूर रहा हूं। मेरे ही अपने बच्चों से मुझे दूर कर दिया गया। जब मैं पीडियाट्रिक्स पढ़ता था, मैं पढ़ता था जब बच्चों का कैसे इलाज करना है, तो मेरे टीचर कहते थे कि जब तुम बाप बनोगे तब समझ में आएगा कि माइलस्टोन होता क्या है। पहली बार जब बच्चा कैसे चलता है, कब पापा बोलता है, कब सीढ़ी चढ़ता है, कब दौड़ता है। जब मेरी बच्ची जैबरीना 11 महीने की थी तब मैं चला गया। जब वापस आया 2 साल बाद तो वो दौड़ती थी, चढ़ती थी, बोलती थी। पापा बोलती थी लेकिन पापा का मतलब नहीं समझती थी। तो मैं गिल्टी हूं अपनी वाइफ का, मैं गिल्टी हूं अपनी अम्मी जान का। जब कोरोना के लॉकडाउन में कहा गया कि कोई भी 65 साल के ऊपर घर से बाहर नहीं निकले, तो मेरी अम्मी जान अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट भी आना पड़ा उनको 2-2 बार दस्तावेज साइन करने में। मेरे भाइयों का बड़ा बिजनेस था, मतलब बड़ा का, मेरे नाना जो है गोरखपुर के नवाब थे, जमींदार थे, और योगी जी भी उनको अच्छी तरह जानते होंगे। पर हालत ये कर दी कि घर के औरतों के जेवर भी गिरवी रखने पड़े लीगल बैटल लड़ने के लिए। भाइयों का बिजनेस बर्बाद कर दिया। मेरे भाई को गोली वहां मारी जहां पे खुद चेंज करो जहां पे खुद चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। ये मेरी माँ है। मेरी माँ जो है
मैंने आज तक कभी उनको रोते हुए नहीं देखा, कभी भी। जब मेरे बाप का भी इंतकाल हुआ था, मेरे अब्बू जान का इंतकाल हुआ था, रोई नहीं थी। बोली कि 6 बच्चों को पालना है, अगर मैं रोने लगी तो इनको पालूंगी कैसे। लोगों ने, उनकी बहनों ने उनको झकझोरा कि नहीं, रो ले नुसरत, रो ले, अपना दर्द बाहर निकाल दे। उनका नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। 2 बच्चों को डॉक्टर बनाया, 2 बच्चों को एमबीए कराया, और दोनों लड़कियों को भी पीएचडी कराया और अच्छी शादी की। मेरे अब्बू जान का इंतकाल मेरे अब्बू जान का इंतकाल बहुत पहले 2003 में हो गया था। हम लोग बहुत छोटे थे, तो अम्मी जान ने हमें पाला। जिस दिन मेरे भाई को गोली लगी थी, उस दिन सहरी के लिए सहरी के लिए वो ऊपर उठाने आई थी 3 बजे करीब। तो देखा कोई मर्द नहीं है, काशिफ मियां नहीं है, काशिफ की वाइफ नहीं है, भाभी नहीं है, अदील भाई नहीं, कोई नहीं है। मेरी वाइफ थी बस बच्चे के साथ। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। रात में जब हमलावर पूरे हमले हमारी पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए बंदूकों के साथ घूम रहे थे, वो नकाब पहन के 5 किलोमीटर पैदल चलती हैं, एक रिक्शा करती हैं, और रात के 4 बजे हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। और तब तक जो है मेरे भाई का सर्जरी हो चुकी थी। कुछ नहीं बोलती हैं, चुपचाप आईसीयू में जाती हैं, भाई के पास बैठती हैं, 2 बूंद जो है पानी का रखती हैं और तिलावत करती हैं। उसके बाद 6 बजे ही दुनिया को, सारे मीडिया को इंटरव्यू देती हैं कि योगी जी बहुत हो गया, फैमिली के साथ नहीं कीजिए, हमें भी जीने दीजिए। तो वो माँ है। लेकिन वो माँ, जब मैं बाहर आया जेल से, तो आधे घंटे तक मुझे गले लगा के रोती रही कि आ मेरे बेटा कलेजे में लग जा, आ मेरे बेटा कलेजे में समा जा। मैंने पहली बार उनको रोते हुए उस दिन देखा, और आधे घंटे तक रोते रही, क्योंकि उनको लगा ही नहीं था कि मैं जेल से बाहर आ पाऊंगा। तो मैं इन सब का गिल्टी हूं एक्चुअली। मैं अपनी अम्मी जान का कसूरवार हूं, गुनाहगार हूं। मैं अपनी वाइफ का गुनाहगार हूं। मतलब बाहर भी रहता हूं तो हेल्थ कैंप करता हूं। आपको पता होगा कि हमने एक डॉक्टर्स ऑन रोड एक इनिशिएटिव चलाया हुआ है, और जब कोरोना इंडिया में आया था और कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, तो हम लोगों ने 100 दिन कार में गुजारे, 100 डेज। और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, आसाम, वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर वापस यूपी, बिहार से राजस्थान आए। 100 दिन हम लोगों ने गुजारे, और अल्लाह का शुक्र है कि 250 कैंप कर चुके हैं हम लोग, डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन के बैनर से। और 1 लाख से ज्यादा हम लोगों ने बच्चों को फ्री इलाज किया है, दवाएं दी हैं। और ये सब अपने पैसे से नहीं किया है, एक भी अपना पैसा नहीं लगाया है। लोगों ने खुद फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से पैसे भेजे हैं, दवाइयां भेजी हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं, थर्मामीटर भेजे। ये बुक दस्तावेज है। हैप्पी एंडिंग करने की कोशिश की है, 2019 तक का लिखा है। जो अलीगढ़ की सर सतीश राय सर बात कर रहे थे, उस भाषण का नहीं है अभी। आपको वो अगला मैं लिख रहा हूं, बुक लिखने में साल लग जाते हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि ना मैं योगी जी का विरोध करता हूं, ना मैं मोदी जी का विरोध करता हूं। मैं उस सोच, उस आइडियोलॉजी का विरोध करता हूं। मैंने अलीगढ़ में यह कहा था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, यही बोला था। पर जिसे बचपन से ये पढ़ाया गया है कि नहीं नहीं, इंसान नहीं बनना है, अरे लड़ाना है इंसान को इंसान से, जिसे बचपन से ये पढ़ाया गया है
कि अली बजरंग बली की बात करो, शमशान कब्रिस्तान की बात करो, जिन्ना की बात करो, अब्बास जान की बात करो, उसे मेरा भी भाषण भड़काऊ लगा। मथुरा जेल से निकलने के बाद मैंने यही कहा था कि मथुरा जेल में हमें रामायण दिखाई जाती थी 9 से 10 बजे के बीच, लॉकडाउन का टाइम था और 9 से 10 बजे के बीच रामायण दिखाई जाती थी। उत्तर रामायण में जब श्री रामचंद्र जी ने खुद धनुष बाण उठा लिया अपने ही बच्चों को के ऊपर, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा था कि क्या कर रहे हैं आप तो राजा हैं, राजधर्म न भाइये, राजहट मत करिए, राजहट मत करिए। तो मैंने कहा था कि मेरा राजा तो ना राजहट करता है ना राजधर्म करता है, तो बाल हट करता है। वरना एक मुख्यमंत्री का एक छोटे से आदमी से, डॉक्टर से क्या मतलब? 500 दिन जेल रखा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट और इनकी 8 इंक्वायरी, यानी कि टर्मिनेशन ऑर्डर भी आप पढ़िएगा तो आपको यकीन नहीं होगा। जो मेरा टर्मिनेशन, जो बर्खास्तगी का ऑर्डर है, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार लिखते हैं कि ये 10 तारीख को छुट्टी पे थे, इन्होंने 1 बजे रात से ही सबको फोन करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने सारे बच्चों को बचाने की मदद की, इन्होंने कोई मेडिकल निग्लिजेंस नहीं किया, कोई करप्शन नहीं किया। फिर भी मैं इसलिए टर्मिनेट कर रहा हूं कि ये 2014 में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। आगे दिखाना मेरा वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर होगा। तो 8 अगस्त 2016 को जब ज्वाइन, ये देखिए, ये पीछे जाओ, ये बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये एक योगी जी का एक दूसरा झूठ है, जो ये कहते हैं कि सारे बच्चे इनकेफ्लाइटिस से मरे। 6 महीने से छोटे बच्चों को इनकेफ्लाइटिस नहीं हो सकता है। इस बच्चे की डेथ हो चुकी है और ये भी सारे मर गए थे। जो 63-70 बच्चे मरे थे उसमें से ज्यादातर न्यूबॉर्न थे, जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले पैदा हुए थे। कहते हैं कि योगी जी कि सोचता है तू सिलेंडर लाके, पीछे करना, पीछे पीछे पीछे, सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा। तो मैं कोई हीरो नहीं था। उस दिन 16 जूनियर डॉक्टर थे, वार्ड बॉयज थे, सिस्टर्स थे, सबने मेहनत की थी। ये हमारे अब तो होम मिनिस्टर हैं, कहते हैं इतना बड़ा देश, हादसे तो होते रहते हैं। बहरहाल सीमा सुरक्षा बल ने, और ये जो खुशी तब मिलती है जो ये लड़की है भूमिका, ये अब 5 साल की हो चुकी है। अपने उसका जिक्र मैंने इस किताब में भी किया है। बहुत वो उस वक्त आई थी जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था और पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी, ब्लू पड़ चुकी थी, एडमिशन के लिए मना कर दिया गया था। लेकिन जो है, उसकी दादी कह रही थी लेके नहीं जाऊंगी चाहे मर जाएगी। तो हमारे पास चारा नहीं था, तो हमने बहरहाल उसको अम्बू बैग पे थोड़ी देर रखा और वेंटिलेटर पे डाला। और अल्लाह का करम देखिए कि आज 5 साल की है और खेलती है, और उनके घर वाले जो है उसका नाम उन्होंने भूमिका रखा है, बहुत खुश हुए। तो ये सुकून मिलता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो है राजनीति करेंगे, 2018 से बार बार पूछते रहते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स में आने का अभी कोई इरादा नहीं है। एक मिशन स्माइल हॉस्पिटल खोलने का इरादा है, जहां पे सब कुछ कॉर्पोरेट तरीके से होगा, पर बिलिंग सेक्शन नहीं होगा। उम्मीद है कि जल्द ही जो है कहीं से जमीन मिल जाएगी। हमारी राजस्थान सरकार से भी बात हो रही है, जमीन मिल जाएगी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल खोलेंगे बच्चों का, जहां पे फ्री में इलाज होगा, कोई उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। ये मेरी पहली बुक नहीं है, इससे पहले मैंने ये बुक मणिपाल मैनुअल ऑफ क्लिनिकल पीडियाट्रिक्स लिखी थी। ये बच्चों के लिए है जो एमबीबीएस एमडी करते हैं, जो पीडियाट्रिक्स पढ़ते हैं। और ये बुक के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि ये बुक मैंने 2011 में ही लिखी थी। तब मैं पीजी कर रहा था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि मुझे पढ़ाने में अच्छा मजा आता है। मतलब जैसे विनोद शर्मा जी हैं, टीचर हैं, तो टीचर मतलब बच्चों को जो डॉक्टर्स जो बनाने में मजा आता है, टीचिंग में मुझे मजा आता है। ये प्रोफेशन है, ये मुझे दिली सुकून देता है, इसलिए मैंने ज्वाइन किया था।
5 साल हो गए हैं, किसी मतलब उस चीज से निकाल दिया। मेरा जो है, जब मैंने एमडी पास किया था तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मुझे ऑफर था नियोनेटोलॉजी करने का। मेरा अपना रिसर्च जो है वो 1 किलो के कम बच्चों पे है, पर 5 साल हो गए मुझे आईसीयू में एंट्री करने नहीं दी गई। इस सारी जद्दोजहद को लेके आया हूं आपके सामने किताब फॉर्म में। बहुत वक्त नहीं लूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा, जो अ, इन सारे सारे जो दर्द दिए हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कफील एक चेहरा है, डॉक्टर कफील एक सिंबल है। बहुत से लोगों को मार दिया गया, बहुत से लोग 10-10 साल जेल में हैं, बहुत सी माओं को उनके बच्चे मिले ही नहीं। तो उनकी कोशिश की है, मैंने कोशिश की है कि उनके दर्द को भी बयां करने की, क्योंकि मेरी कहानी, मेरी दर्द जो है आप तक पहुंच जाता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो 10-10 साल 20-20 साल जेल रहे हैं। और बहुत से लोगों को मुजफ्फरनगर में जब अभी ये सीए एनआरसी का हुआ था, 8-8 साल के लड़कों को पुलिस ने सीधे सीधे पॉइंट ब्लैक मारा था उत्तर प्रदेश में। एनीवे, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।